हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आज हम आपके लिए जो अभी एग्ज़ाम हुआ आज जेकेपी कांस्टेबल का, उसका मैं इंग्लिश का सेक्शन अभी एनालाइज करेंगे हम। ठीक है, और देखेंगे कि आपने कितना स्कोर किया। मैंने पहले आपको करवाया जो जनरल नॉलेज का, सर ने आपको रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर का करवाया, वो देखना ना भूलें। चलिए जी, हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। जॉन डिसाइडेड टू एनरोल इन, अब ये देखते ही पता चल जाना चाहिए, हम सीधे ऑप्शंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, इन एन MBA प्रोग्राम एट अ यूनिवर्सिटी टू एनहांस हिज बिजनेस स्किल। ठीक है, कई बारी सेंटेंस को बोलने में ही पता चल जाता है कि ये सेंटेंस ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आई वर्क एट अ कंपनी इन न्यूयॉर्क, द कंपनी इज कॉल्ड ग्लोबल टेक सोल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट द एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज इसमें आपको चूज करना है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग दे कॉन्टिन्यूड देयर हाइक। सो ऑल्दो इट वॉज रेनिंग इज द एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, हम अपने आने वाले इंग्लिश की क्लासेस में ये सारा डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट द इंडिपेंडेंट क्लॉज, जहाँ जो अकेले भी खड़ा हो सकता है। ठीक है, जिसको अकेले जो सेंटेंस जो है उसको किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क एंड देन यू कैन वॉच योर फेवरेट शो। देखिए, यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क इज इंडिपेंडेंट, यस, इंडिपेंडेंट क्लॉज। यू कैन वॉच योर फेवरेट शो, यस। सो बोथ ए एंड बी इज द आंसर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? मी, माई, ठीक है, यू, हर, इस तरह से। ठीक है, सो पोजेसिव प्रोनाउन लाइक मेरा, तुम्हारा, इस तरह से। ठीक है, सो यहाँ पे जहाँ पे यूज हो रहा है हर, तो वो है आपका आंसर, एंड दैट इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोनाउन ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन द बिलो सेंटेंस? डिड यू डू इट योरसेल्फ। देखिए, यू इज पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योर सेल्फ, हर सेल्फ, इस तरह से। सो इट इज आंसर नंबर ए, क्वेश्चन ऑप्शन इज ए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द आर्टिस्ट मिक्सड वेरियस कलर्स टू अचीव द परफेक्ट। अब इसमें से कौन सा ह्यू है? ठीक है, सो दिस इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मीन्स मिक्सिंग कलर। ठीक है, मिक्स करना कलर्स को फॉर हर पेंटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज द ब्लैक स्मिथ शेप्ड द मेलिएबल मेटल। ये तो सामने पता चल रहा है मेटल आएगा यहाँ पे। ठीक है, शेप्ड किया मेटल को विथ प्रीशियस वाइल द एप्रिशिएंट डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज मेटल बाय टायरलेसली। अब यहाँ पर आएगा आपके पास मेटल। ठीक है, समझ आया? और इसका क्या मतलब होता है? कैपेबिलिटी शो करना। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास चलते हैं हम 9th में। होमोनिमियस को करना है हमने, दिए हुए हैं यहाँ पे, और उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको एक वर्ड का मतलब पता होगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाना चाहिए, जैसे कि स्टॉक का मतलब होता है वर्टिकल स्टेम्स और कनेक्टिंग पार्ट ऑफ ए प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टॉक का मतलब अगर 4th है तो देख लीजिए, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th जो है उसका मतलब है, इस क्वेश्चन में ब्रोकन पार्ट्स दिए आपको 4। ठीक है, आपको एरर बताना है। येस्टरडे द वाइल्ड एनिमल डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एट अ नेसेंट स्टेज एंड कॉज ह्यूज लॉसेस। देखिए, पहले बात तो यह है, ये येस्टरडे पास्ट का चल रहा है, डिस्ट्रॉयड है तो यहाँ पे कॉज्ड आना था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका रहेगा, एंड कॉज ह्यूज लॉस, एंड कॉज्ड ह्यूज लॉसेस। ठीक है, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ चलते हैं। द गवर्नमेंट ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेस दैट गेट अफेक्टेड बाय द रिसेंट नेचुरल डिजास्टर। अब इसमें भी आपको एरर ढूंढना है। द गवर्नमेंट ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्मॉल बिजनेस दैट वर इफेक्टेड, दैट गेट इफेक्टेड नहीं होता है, दैट वर इफेक्टेड। यहाँ पर आपके पास जो आएगा 3rd आएगा, यहाँ पे वर आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट पंचुएशन। देखिए, इसका सीधा मैं आंसर आपको बताऊंगी, दैट इज ए। ठीक है, आई कांट वेट फॉर द कंसर्ट। ठीक है, कॉन्सर्ट, शी सेड, हर आई स्पार्कलिंग विद एक्साइटमेंट, इट स्टार्ट्स एट 7 PM, सो वी शुड लीव बाय 6:30। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। करेक्ट पंचुएशन बतानी है यहाँ पे। देखिए,
इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हैं और आगे कॉमा लगा है जहाँ पे वो सही है, ठीक है. सो आंसर नंबर बी. आर यू कमिंग टू द पार्टी क्वेश्चन मार्क ही आस्क्ड कॉमा रेजिंग एन आईब्रो. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं. सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्विबल. देखिए सिनोनिम मतलब सेम, ठीक है. तो पहले तो क्विबल का मतलब पता होना चाहिए. क्विबल का क्या मतलब है? डिसएग्री होना. सो सिनोनियम जो है वो है बी आंसर, ठीक है. पेरीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट. ओके. क्वेश्चन नंबर 15. सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड टेनेशियस. टेनेशियस का मतलब स्ट्रॉन्ग. ये आपके वर्ड्स जो हैं ये मीनिंग अगर पता हो तो ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है. टेनेशियस मीन्स स्ट्रॉन्ग. क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग. सो इसका स्टॉन्च आएगा. क्या आएगा? स्टॉन्च. क्वेश्चन नंबर 16. ऑकुलट. 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 ऑकुलट का आपको एंटोनियम बताना. ऑकुलट मीन्स मिस्टीरियस. तो इसका उल्टा बताना हमें. इन सब का मतलब मिस्टीरियस ही होता है कहीं ना कहीं. तो फैथोमेबल. फैथोमेबल मीन्स अंडरस्टैंडेबल. सो राइट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 17. सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड ग्विल. ग्विल का क्या मतलब होता है? डिसऑनेस्ट, ठीक है. सो इसमें एंटोनियम उल्टा बताना है इसका. सो कैंडर का मतलब होता है ऑनेस्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा रिलेटेड वर्ड बताने. रिलेट है एक दूसरे से. कंपैशन, एम्पैथी. एरोगेंस मीन्स प्राइड, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19. एडवेंचर, एक्साइटमेंट. एडवेंचर होता है तो एक्साइटमेंट भी होता है. तो डेंजर होता है तो हमें डर लगता है, मीन्स फ्राइड. क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका क्वेश्चन वो है विल ओ द विस्प. विल ओ मतलब होता है आप जैसे कुछ सोच रहे हैं, ठीक है. अपनी इमेजिनेशन में सोचो पर वो पूरा नहीं हो सकता. इल्यूजनरी वर्ड है आपका. आप सोच कुछ रहे हैं बट वो हकीकत में पूरा नहीं हो सकता. तो एन इल्यूजरी परसुएट दैट इज कैपिटिवेटिंग बट अल्टीमेटली अनअटेनेबल ऑफन लेट्स वन एसेट्रे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. विच सेंटेंस एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डेज ऑफ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग देखिए डेज ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब जजमेंट के डेज. तो जहाँ पे जजमेंट दिख जाए बी. अ जजमेंट पीरियड व्हेन पास्ट एक्शंस एंड डिसीजंस कल्मिनेट इन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेस. ओके. क्वेश्चन नंबर 22. He has been in the hospital for several days, but the doctor are hopefully that he will pull through. Option B is correct. He will pull through. ठीक है. He will pull through. Pull through means survive कर जाएगा, ठीक है. ओके. मतलब काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में है बट डॉक्टर्स को ऐसी उम्मीद है कि ये सर्वाइव कर जाएगा. क्वेश्चन नंबर 23. माया ऑलवेज फेल दैट पीपल डैश हर. देखिए फॉल थ्रू, फॉल बैक ये तो नहीं होगा. लुक डाउन नहीं. लुक डाउन अपॉन हर बिकॉज ऑफ हर अनकन्वेंशनल कैरियर चॉइस, ठीक है. जो उसने चुना है उस वजह से उसको जो कैरियर चुना है उस वजह से लोग ऐसा क्या फेल्ट करते हैं इसकी तरफ देख के कि मतलब किसी काम का नहीं है इसका करियर. ओके. चलिए जी क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं. एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन बताना आपको. एज दे नेविगेटेड थ्रू द डेन फॉरेस्ट दे स्टम्बल्ड. स्टम्बल्ड का मतलब क्या होता है? पहले कुछ नया मिल जाए, अगर आपको दिख जाए कहीं से कुछ, ठीक है. डैश एन एशियंट. दे स्टम्बल्ड अपॉन एन एशियंट रून दैट वॉज हिडन. मिल गया ना अचानक से, ठीक है. beneath the overgrown vegetation. चलिए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. शी वॉकड, फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ठीक है. शी वॉकड डैश द बस्लिंग मार्केट टॉकिंग इन द वाइब्रेंट कलर एंड एंटिसिंग सेंस ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस एंड स्पाइस. शी वॉकड थ्रू द मार्केट, है ना, गुजर रहा था कहीं से, ठीक है. सो ये आपके 25 क्वेश्चन थे. मैंने आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी कराए. आई होप आप सब ने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा. आई होप आप सबका सिलेक्शन हो जाए. और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आगे भी आपको अब जो है सिलेबस धीरे धीरे और भी पेपर्स का करवाते रहें. सो प्लीज़ लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है. थैंक यू सो मच.